हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी में देख रहे थे राष्ट्रपति, जो कि 20 क्वेश्चन करा चुके थे। कुछ क्वेश्चन और रह गया था तो उसको आज लेकर आए हैं, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए उससे आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के बीच स्क्रीन में आ गया है। चलिए सभी कोई जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव का प्रणाली किसके में अपनाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति में अपनाया जाता है। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अगर राष्ट्रपति का चुनाव जब भी हो रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है और कुछ भी समस्या आ जाता है तो किसके पास इसका समाधान के लिए जाएगा? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय या तो उपराष्ट्रपति के पास? किसके पास जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, उच्चतम न्यायालय, यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। कुछ भी समस्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो किस आर्टिकल के आधार पे उसको आप लोग को जवाब देना है? ध्यान से क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका विवाद होगा। हम लोग अभी देखे थोड़ा देर पहले कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन किस आधार पर होता है उसको बताना। आर्टिकल बताइए, 55, 68 या 69, 71? तो किसके आधार पर होता है? तो जितने कोई डी लोग कर रहे हैं 71 के आधार पे बिल्कुल आप लोग सही हैं। 71 लोग कर दीजिएगा। आर्टिकल 55 देख लीजिए। 55 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जानना जरूरी है। चुनाव का तरीका, या राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? एकल, समन्वित, अनुपातिक वाला होता है। तो आप लोग अभी डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार है तो कितना समय मिलता है? यानी जब चुनाव प्रचार के लिए आपको टाइम दिया जाता है, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह, कितना दिन के लिए आप प्रचार करने का टाइम दिया जाता है उसी को बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा 2 सप्ताह के लिए टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़िएगा तो प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 सप्ताह है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? यानी राष्ट्रपति जो बनते हैं कितने साल के लिए? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? कितने साल? हम लोग जानते हैं भारत में आप देख पाइएगा, जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब का सांसद जो बनते हैं वो सिर्फ कितने लिए? 5 वर्ष के लिए। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? बी नंबर आपका लॉक हो गया। ये एक चीज ध्यान देना है, 4 वर्ष कहाँ का होता है? ये अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके लिए 4 वर्ष का। 6 वर्ष हम लोग का जो राज्यसभा का सदस्य रहते हैं उसका 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अभी के लिए आप लोग बी लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पहले देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए बना हुआ रहता है? उसको जवाब दीजिएगा। चलिए, 5 वर्ष तक के लिए रहता है तो कौन सा आर्टिकल है उसके आधार से? ऑप्शन देखिए, 54, 56, 57, 58। तो सबसे पहले हम लोग इसमें राइट जो आंसर है उसको पहले क्लिक कर लेते हैं, यानी 56, बी को लॉक कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ अनुच्छेद 54 क्या बताता है। 54 जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव के बारे में ये बात करता है। उसी प्रकार 57 आप देख पाइएगा, तो 57 आपसे अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं उसके बारे में चर्चा करता है। एक व्यक्ति जो दोबारा या तिबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं कि उसके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं 58। 58 में राष्ट्रपति का योग्यता, यानी क्या योग्यता होना चाहिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ये सब का प्रावधान कौन करता है? 58। तो ध्यान रखिएगा, चारों आर्टिकल याद कर लीजिएगा। आंसर अभी के लिए लॉक कर दीजिए, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर हो गया है लॉक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आ जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में होते हैं और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है उसको जवाब देना है। देखिए, संसद और विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सदस्यों,
बी में देखिए संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य। तो हम आप लोग को बता देते हैं इसका आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, संसद के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखिए संसद, संसद में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ विधानसभा बोला गया है, विधानसभा के सदस्य, और कौन निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी, यहाँ के भी जो विधानसभा का सदस्य है वो लोग भी भाग लेते हैं। तो अब एक बार याद कर लीजिएगा, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, और भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य का जो विधानसभा का सदस्य है, और निर्वाचित सदस्य, ये सब को आप मत भूलिएगा, निर्वाचित। और साथ ही साथ जो यूटी है दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ का भी जो विधानसभा का सदस्य वो भाग लेते हैं। तो आप लोग यहाँ बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को आप पद से हटा सकते हैं, उसके बारे में जवाब दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या तो संसद के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाएगा तो राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा में जाएगा तो लोकसभा जाएगा। और कितना, वो भी कल बताया था आप लोगों को, 50, सॉरी, इसका जब महाभियोग लगाना रहेगा तो फिर कितना करना पड़ेगा, 50-50 राष्ट्रपति चुनाव के लिए है, सॉरी, इसमें 2/3% लोग इसका सपोर्ट करेंगे तो ही हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से हटाया जाता है, वो प्रक्रिया के बारे में बताना है। संसद के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को हटाने का संबंध में, या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद के द्वारा महाभियोग। तो बिल्कुल आप लोग का डी हो जाएगा, संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। और कितना, 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है कि आपके ऊपर हम लोग महाभियोग लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आ गया है स्क्रीन में, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसमें करना है उसको बताना। देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या उच्चतम न्यायालय में। कहाँ शुरुआत किया जा सकता है, थोड़ा देर पहले हम लोग को बताएं, लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं भी। अगर यहाँ शुरुआत कीजिएगा तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ शुरुआत कीजिएगा तो यहाँ जाएंगे, यानी संसद के किसी भी सदन। तो आप लोग लॉक कर सकते हैं, इसका बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप लोकसभा में ही लाइएगा या तो फिर आप राज्यसभा में ही लाइएगा, कहीं भी लाया जा सकता है, या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं, या संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन, कानूनी कार्रवाई, या महाभियोग। तो आप लोग को सभी को पता है महाभियोग के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, किसी भी आधार पे, संविधान का अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो कौन सा हो जाएगा, संविधान के आधार पे नहीं चलेगा, यानी संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति की जो विधि व्यवस्था से देश चलाते हैं, संविधान के अनुसार चलाते हैं। संविधान का अतिक्रमण यानी उसका विरोध करेंगे, उसका गलत प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसके ऊपर महाभियोग लगेगा। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा, कितना, बी नंबर 61 आर्टिकल। आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग को बीच आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, सोवियत संघ, इसको अभी वर्तमान में आप रूस बोल सकते हैं, रूस, उसी प्रकार जापान, या तो फिर आयरलैंड। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग अमेरिका लॉक कर दीजिए, ए नंबर अमेरिका से हम लोग लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग को बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से पहले कम से कम कितने दिन पहले मतलब सूचना देना है, कितने दिन पहले यहाँ छूट गया है, और पहले यहाँ लिखा हुआ पहले सूचना देना है, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, या 60 दिन। तो हम लोग जानते हैं कितना दिन, 14 दिन। आप लोग बी को लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया है। अब हम लोग 35 की ओर आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यानी राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो कौन उसको शपथ दिलाते हैं उसके बारे में बताना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या तो महाधिवक्ता। इसके द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उसका नीचे के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे उसके द्वारा दिलाया जाएगा। तो आप लोग एक लॉक कर दीजिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया, पहले देख लीजिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं? शपथ कितने में चर्चा किया गया है उसको बताना है। 58 में, 60 में, 66 में या तो फिर 70 में। तो कितने लेते हैं शपथ? 60, यानी बी आप लोग लॉक कर दीजिए। शपथ 60 के अंतर्गत लिया जाता है। ध्यान रखिएगा 58 में क्या है? 58 में राष्ट्रपति का योग्यता है, ध्यान रखिए, आप लोग को बताए हैं योग्यताएं के बारे में चर्चा किया गया। और 66 में क्या है बताइए? 66 में, क्योंकि हम लोग 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, जब 62 से आगे बढ़ेंगे तो 66 का हम लोग देखेंगे, ये सब भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, तभी आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के बीच आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश? थोड़ा देर पहले बताए थे आप लोग को, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लॉक कर दीजिए। डी नंबर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं या त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? यहाँ बहुत कोई आप लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा किसको? उपराष्ट्रपति को। बहुत कोई आप लोग यहाँ पे डी मारते हम जान रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो अपना उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं, उसका सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए आप लोग किसको करना है? बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को जो त्याग देते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसको देते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष को। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के बीच में है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी? कौन रहे थे सबसे ज़्यादा समय के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी रहते हैं। तो आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, मतलब श्री डॉक्टर राधाकृष्ण, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति रहते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये पहला मुस्लिम राष्ट्रपति रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो अपना कार्यकाल के अंतर्गत ही इसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो कि अपना कार्यकाल के दौरान उसका देहांत हो गया या मृत्यु हो गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहता है और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहते हैं। तो आप लोग अभी के लिए ए लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन में आ गया है, सभी कोई ध्यान दीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले पहला व्यक्ति, कहने का मतलब है निर्विरोध, ध्यान रखिएगा, निर्विरोध। निर्विरोध राष्ट्रपति किसको चुना गया था उसके बारे में जवाब देना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवनी रेड्डी? कौन है? इसका आंसर आप लोग डी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि एक मुख्य न्यायाधीश भी रहते हैं, जो ये राष्ट्रपति बनने का इसको मौका मिलता है। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा, निर्विरोध जीतते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है, जवाब दीजिएगा। 41 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं था? यानी जो दिया गया है उसमें कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं बने हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह या सी राजगोपालचारी? तो बिल्कुल आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी ये राष्ट्रपति नहीं थे। अब देखिएगा, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर रहते हैं कौन? श्री राजगोपालचारी। ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये रहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं रहते। तो आपसे नहीं पूछा है तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया है स्क्रीन में। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या तो
ए एवं बी दोनों। तो कौन रहते हैं लगातार 2 बार के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन देखिए, 52, 54, 55 या तो 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आर्टिकल देख लीजिए। 52 52 क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में बताता है। 54 क्या बताता है? ये चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में, चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में। 55 में देखिए, 55 में सॉरी 54 में है चुनाव के बारे में, चुनाव, और 55 है चुनाव का तरीका के बारे में। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चुनाव का तरीका यहाँ यहाँ चुनाव के बारे में बताता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 के बारे में बताइए, कोई राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं उसके बारे में। तो आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, लेकिन बहुत जरूरी बताना है, आप लोग पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग यहाँ जुड़ जाइएगा। चलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, इसका आंसर की भी डाल दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पीडीएफ जब सेंड करते हैं तो आप लोग बोलते हैं गुरुजी हम लोग को दिक्कत होता है रिवीजन करने में, तो पीडीएफ के साथ हम आंसर भी डाल देते हैं ताकि आप लोग घर में जाके उसको रिवीजन भी कर पाइएगा। एक चीज़ यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान देना है। सबसे पहले राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे कहाँ से? ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, सॉरी भाग 5 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल हम लोग देखते हैं 52 से लेके कब 62 तक इसका आता है। तो थोड़ा सा सभी आर्टिकल का हम लोग ध्यान देंगे। आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष होगा। भारत का जो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या है? 54 में चुनाव के बारे में दिया गया है, और 55 में चुनाव का तरीका के बारे में दिया है, ध्यान रखिएगा। और 56 में क्या दिया गया है? 56 में दिया गया है कि कितने साल के लिए चुनाएगा, यानी 5 साल के लिए। 57 में क्या है? 57 में क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा कोई व्यक्ति बन सकता है, उसके बारे में। 58 में क्या दिया गया है? 58 में आप देख पाइएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका योग्यता क्या है, आपका योग्यता के बारे में इसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा 59 59 के बारे में, तो 59 में राष्ट्रपति का कार्यालय के शर्तें के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 60 में क्या है? 60 में शपथ के बारे में दिया गया है, शपथ में। 61 में महाभियोग के बारे में। 62 में राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाएगा तो उसका चुनाव की प्रक्रिया के बारे में गया है। तो एक बार रिवीजन करा दिए हैं, आप लोग सभी को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।